दोस्तों आज की स्टोरी है जब रावण की दूसरी पत्नी कहती है, रावण मंदोदरी से कहता है, मंदोदरी ये धामने वाली को ले जाओ यहाँ से। रावण की दूसरी पत्नी कहती है, हाँ मंदोदरी, हाँ चलो यहाँ से, चलो यहाँ से चलो। अभी लंका के राजभवन पूरी तरह से शमशान नहीं हुए हैं, एक दीपक अभी टिमटिमा रहा है। लंकेश के महलों में दिए का एक बाती जलाने वाला कुल दीपक अभी तो बाकी है महारानी। मंदोदरी, कुलस्त कुल को पानी देने वाला तुम्हारा पुत्र मेघनाद अभी तो जीवित है महारानी मंदोदरी। परम प्रतापी महाराज रावण, आपका यह महायज्ञ मेघनाद की बलि चढ़ाए बिना कैसे पूरी होगी महाराज, कैसे पूरी होगी। फिर मेघनाद कहता है, असंभव असंभव, मेघनाद की कोई बलि दे सके ऐसा इस संसार में जन्मा नहीं है माता श्री। इस धरती पर, धरती के तले पाताल में, अथवा धरती के ऊपर अंबर में स्थापित देवलोक में ऐसा बलशाली एक भी नहीं है माता। ये क्या दिग्विजयी रावण की पत्नी, देवताओं को हरा देने वाले सूरवीर अतिकाय की माता को इस प्रकार अश्रु बहाना शोभा नहीं देता माता श्री। मेघनाद की माता कहती है, माँ का हृदय तो माँ का हृदय होता है ना, भले ही वो किसी सूरवीर की माँ हो, माँ का हृदय अवश्य ही रोएगा। तुम पुरुष लोग इतना अत्याचार मत करो, माँ का रोने का अधिकार भी छीन लो। मेघनाद कहता है, जो माँ राजमहल में रहेगी उसे रोने का अधिकार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसके रोने से प्रजा की हजारों स्त्रियां रोने लगती हैं माता श्री। राजमहल से एक चीख उठेगी तो प्रजा से 10,000 चीखें उठेंगी। दिग्विजयी राक्षस राज रावण की पत्नी पिता के प्रताप के आन में परम पराक्रमी अतिकाय की माता इस प्रकार प्रलाप करेंगी तो हमारे सैनिकों की स्त्रियों की मनोदशा क्या होगी माता श्री। लंका की महारानी राजरानी, राजमाता आपकी आंखों से टपकते आंसू पूरे राज्य में उथल पुथल मचा देंगे। राजमहल का क्रंदन सारे देश में हाहाकार मचा देगा। एक बात याद रखो माता, राज परिवार का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। लोग हमें हंसता देखते हैं तो हंसते हैं और हमें रोता देखते हैं तो रोते हैं। इसीलिए राजा को अपने दुख को अपने सीने में दबाकर सदा हंसना पड़ता है। राजा कभी दुखी नहीं हो सकता। इसलिए आप दोनों अपने राजमहल में जाएं और अपने अश्रु पोंछ लें। मेघनाद की माता कहती है, बेटे पुरुष के पाषाण हृदय के, बेटे पुरुष के पाषाण हृदय के स्थान पर माँ के ममता का कोमल मन होता। पुत्र माँ के आंसू बहाने का अधिकार कदापि नहीं छीनता। याद रखो, यही आंसू तुम्हारी माता के आंखों में भी होंगे। जिस दिन तुम्हारी मृत्यु का समाचार आएगा उस दिन देखूंगी कि तुम्हारी पत्नी सुलोचना रोती है कि नहीं। मेघनाद कहता है, यदि वो भी रोएगी तो वो भी मुझे पसंद नहीं होगा माता श्री। परंतु माता, यह समय रोने धोने का नहीं है, इससे महाराज को बहुत अशांति होती है। इस समय सारे परिवार का, सारी सेना का एक ही कर्तव्य है, महाराज के मनोबल को निर्बल ना होने दें। युद्ध आरंभ हो चुका है, अब यह किसी व्यक्ति का प्रश्न नहीं रहा, राक्षस जाति के गौरव और इस देश के मान अपमान का प्रश्न हो गया है। युद्ध क्यों हुआ, दोष किसका था, ये सोचने समझने का समय निकल गया है। अब केवल एक ही लक्ष्य है, युद्ध में विजय। उचित और अनुचित का निर्णय सदा हार और जीत से होता है, सर्वदा विजय ही सच्चा कहलाता है। मातेश्वरी छोटी माँ को साथ ले जाओ, आज महाराज का साथ देने का समय है, उन्हें अशांत करने का नहीं। तो दोस्तों, अब तक के वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।